नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। सुबह की खास खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। खबर की शुरुआत करूं इससे पहले आपको बता दूं कि आज 14 अप्रैल है। क्या है खास, आप भी सोच रहे होंगे और आप भी जान रहे होंगे। घड़ी इशारा कर रहा है 10 बजने की तरफ और कुछ ही देर बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। देश की धड़कन थम सी गई है, लोगों के अंदर बेचैनी भी है और उत्सुकता भी है कि आज क्या होगा धमाल। क्योंकि जब जब पीएम मोदी खुले मंच पर आए हैं देश को समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ निवेदन करने के लिए, तो जैसे मानो धरती हिल सी गई हो, भूचाल सा आ गया हो। और आज 14 अप्रैल है, लॉकडाउन का अंतिम दिन है। क्या होगा, लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म होगा या कुछ और होगा? तो कहीं मत जाइएगा, देखिएगा कुछ ही घंटों में पीएम मोदी को लाइव। खबर की शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के जन्मभूमि गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पे एक युवक ने अंडे के ऊपर अपनी कलाकृति को बनाकर पीएम के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा प्रस्तुत की है। तो देखिए अहमदाबाद से ये खबर। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद के जूहापुरा में रहने वाले शेख मोहम्मद सलीम ने बनाया अंडे के कटिंग करके स्टे होम का संदेश। पीएम मोदी सल्यूट और डॉक्टर पुलिस सल्यूट लिखकर देश की जनता को दिया घर में रहने का संदेश। इससे पहले भी इस कलाकार ने बीते वर्ष पीएम मोदी की तस्वीर माचिस की तीली से बनाकर इतिहास रचा था। उस वक्त इस कलाकार को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। देखें अहमदाबाद से रिजवान खान की रिपोर्ट। मेरा नाम शेख मोहम्मद सलीम है। मैं जूहापुरा अहमदाबाद में रहता हूँ और मुझे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित भी किया हुआ है। गवर्नर साहब ने भी सम्मानित किया हुआ है, हमारे यहाँ के गृह मंत्री जी ने भी सम्मानित किया हुआ है और बहुत से अवार्ड भी मुझे मिल चुके हैं और मैं आर्ट का काम करता हूँ। जी, कोरोना वायरस के चलते आपने एक जो मैसेज दिया है, आप एक आर्टिस्ट हो, तो क्या मैसेज दिया और किस तरीके की कामगिरी की है और कितने दिन लगे आपको ये मैसेज देने में और ये आर्ट बनाने में? ये आर्ट बनाने में मुझे 2 दिन लगे हैं और ये मैसेज इसलिए है कि हर इंसान कुछ ना कुछ नया करता है। मुझे भी एक नई चीज़ बनाने का मौका मिला और मैंने अंडे में कार्विंग की और पूरी भारतवासियों से ये अपील की अंडे के इस कार्विंग, इस आर्ट के ज़रिए कि आप लोग घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। बाहर बहुत ख़राब माहौल है, आप ही को नहीं वो आपके परिवार को खा जाएगा। उसका नाम है कोरोना। तो कोरोना मैंने इसमें कार्विंग भी किया हुआ है और इसके अंदर कोरोना का सिंबल भी बनाया है और ये मैंने वीडियो सबको दिखा रहा हूँ और सबको भेज रहा हूँ यहाँ घर पे बैठकर। और घर पे बैठकर मैं नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुझाव कैसे आया आपको और कितने दिन लग गए इसमें बनाने में मुझे 2 दिन लगे हैं और इसका सुझाव मुझे इसलिए आया कि कुछ नया हो तो पब्लिक आकर्षित होती है। तो मैंने मुर्गी के अंडों को कार्विंग इसीलिए किया कि ये बहुत नाजुक होते हैं और बहुत बारीकाई से काटने पड़ते हैं। तो मैंने इसे काटा और इसलिए काटा और इतनी मेहनत की इसलिए कि पब्लिक को मैं एक संदेश भेजूं इसके ज़रिए और समझाऊं कि आप लोग अपने घर पर रहिए और घर से बाहर मत निकलिए। और दूसरे अंडे में एक ये मैसेज दिया है मैंने सबको और मेरी तरफ से सलूट है पुलिस, हमारे देश की पुलिस को, हमारे देश के डॉक्टर को, जो दिन रात अपने परिवार की फिक्र करे बिगर हमारे लिए लड़ रहे हैं। एक मिनट। और किस तरीके की टैग लाइनें दी गई है इस पे, मतलब क्या मैसेज दिए गए और क्या सिंबल दिए गए हैं इस आर्ट पे? इस आर्ट में मैंने अंडे के ज़रिए, अंडे में मेरी आर्ट के ज़रिए मैंने मैसेज बहुत से दिए हैं। इसमें जैसे मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर साहब
हमारे देश के डॉक्टरों को, हमारे देश की पुलिस को, जो हमारे लिए परेशान हो रही है, दिन रात अपने फैमिली को छोड़कर रोड पे आई हुई है, भूख से, यानी सब जात से हमारे लिए परेशान हो रही है पुलिस और हाँ डॉक्टर। और एक मैसेज अंडे में ये भी है, मैं सलाम करता हूँ पीएम साहब को कि पीएम साहब ने जो लॉकडाउन किया ये सराहनीय है और बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अगर ये नहीं होता तो आज हिंदुस्तान का कुछ बुरा हाल हो जाता। जैसे कि आज अमेरिका बर्बाद हो गया है, 20,000 से ज़्यादा वहाँ पे मौतें हो गई है। और अगर यहाँ पे लॉकडाउन पीएम साहब ने नहीं किया होता तो आज यहाँ भी बहुत सी मौतें हो गई होती और हम लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ होता। अगली खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहां कोरोना का डर नहीं, लॉकडाउन का खुला मजाक। जी हां, यूपी के देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ में लोगों को मानो कोरोना का डर नहीं है। सरकार राशन सब्जी खरीदने के लिए सुबह कुछ घंटों की छूट दे रखा है, लेकिन साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। लेकिन बाजार में इस कदर भीड़ लग रहा है मानो कोरोना छुट्टी पर गया हो। 2 घंटे के लिए देखें रामपुर खाना से संतोष पांडे की ये रिपोर्ट। आधा घंटा टाइम क्या हो रहा है? टाइम देखिए। चार बज के 14 मिनट हो रहा है। ये बताइए कि आपको ये परमिशन कौन दिया है? किसी से परमिशन लिए हैं आप खोलने के लिए? किसी से आप परमिशन लिए हैं? कैसे खोले हुए हैं? ये देखिए किस तरीके से लॉकडाउन का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। बिंदास, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इन लोग को आराम से अपना सब्जी बेच रहे हैं और इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे वो फैला रखे हैं कि कोई इन लोग को कोई मतलब ही नहीं है। बाबा, किसी से पूछ के आप बेच रहे हैं कि ऐसे उठा के लेके चल दिए हैं? जैसे कि हमने घर ही जाओ। अच्छा, तो हमने घर के हमने वो पहनाई जाइए। हाँ, सस्ता महंगा अपने घर ही दीजिए। अच्छा, ठीक है। ये बात आओ। देखा जाए किस तरीके से यहाँ से वहाँ तक एक लॉकडाउन का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। फास्ट न्यूज़ इंडिया से संतोष पांडे। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से है, जहां यूनियन बैंक अतरौलिया में सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा विशेष पालन। जी हां, यूपी के आजमगढ़ जिले के थाना अतरौलिया में कोरोना को दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने जनपद के समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए एवं ग्राहकों के लिए धूप से बचने हेतु छाया की व्यवस्था कराई जाए। वहीं आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक सर्वेश कुमार सिंह द्वारा आज सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं ग्राहक चिलचिलाती धूप में पैसा निकालने को मजबूर थे। बैंक प्रबंधक की तरफ से धूप से बचने के लिए टेंट की व्यवस्था कर दी गई। वहीं सीनियर सिटीजन दिव्यांग महिलाओं के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बैंक के बाहर 1 मीटर की दूरी पर गोल घेरा बनाया गया, जिसका शाखा प्रबंधक लोगों से पालन करा रहे हैं। तो प्रशासन के लोग भी पूरी तरह मुस्तैद ड्यूटी दे रहे हैं, जिससे ग्राहकों को लेन देन में कोई दिक्कत ना हो। देखें अतरौलिया से राहुल मौर्य की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से बैंकों में भीड़ बढ़ गई है, जिसके लिए आपने क्या क्या ग्राहकों के लिए कौन कौन सी व्यवस्था की है? ग्राहकों के लिए अभी सबसे अच्छी व्यवस्था हमने टेंट करवा दिया है। बाहर में टेंट लगवाए हैं और
दूरी दूरी का सभी को मार्किंग किया गया है ताकि जो भी कस्टमर आए अपना प्रॉपर प्लेस पे खड़े रहें ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग को अपना मेंटेन कर पाए। और जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं या विकलांग है, उनके लिए अलग से हमने अपने काउंटर खोल कर रखा है। उनको बाहरी पेमेंट दिया जा रहा है या स्पेशल हमको गार्ड का निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोग को जो भी आते हैं बिना लाइन आए डायरेक्ट उनको अंदर कर लें और उनको हम लोग पार्टी देते हैं, पहले ही पैसा उनको पेमेंट कर देते हैं। ठीक। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करेंगे यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग 2 बीघा गेहूं जलकर हो गया खाक। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के दुद्धी के धनौरा गांव में आज अलसुबह करीब 4 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में खरिहान में रखे फसल में आग लग गई, जिससे फसल जलकर खाक हो गया। किसान उदय बैगा के पुत्र प्रदीप बैगा निवासी धनौरा वार्ड नंबर 9 ने बताया कि आग लगने से उसके 2 बीघे में कुल 5 खेतों के काट कर खलिहान में रखे गए गेहूं के फसल की बोझें जलकर खाक हो गई हैं। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही दुद्धी पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं लेखपाल के द्वारा भी मौके पर पहुंचकर नुकसान हुए फसल की जानकारी ली गई। देखें दुद्धी से नितेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रदीप। ये कौन सा गांव है? धनौरा वार्ड नंबर 9। ये फसल जली है, कैसे जली है? ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ये 4-4:30 बजे के लपेट में जला है। आज सुबह की कल शाम को? आज सुबह में। आज सुबह 4:30 बजे। हाँ। तो कैसे पता चला कि यहाँ पे आग लग गई? ये तो जब लहरने लगा ना जी, तो कोई देखा तो जी, बोला कि आग तो लग गया है। हाँ। अब लगाने वाला तो पता नहीं पाए। अच्छा। तो कौन था, कहाँ का था, नहीं पता चल पाया। नहीं चल जाता तो उसके बाद खुद मामला आगे बढ़ता, लेकिन अब पता ही नहीं है तो कहाँ से बढ़ेगा। ये किस चीज़ की फसल है? गेहूँ का। गेहूँ का फसल है। हाँ। कितने खेत की फसलें कुल यहाँ पे रखी गई थी? 5 खेत की फसलें थी। हाँ। तो मतलब 5 खेत में से आपने गेहूं काट करके और जो है कि उसे ला करके यहाँ रखा हुआ था। मतलब इसमें आपने गेहूं निकाल लिए थे या बुआल थे? बस बोझा बांध के बस रखा हुआ था। अच्छा, मतलब खेत से कटाई करके बस बोझा बांध के रखा हुआ था। मतलब थ्रेसर से कटाई वगैरह नहीं हुई थी? आज सुबह होता तब से यहाँ आगे लग गया, तो कहाँ से होगा? अच्छा, आज ही होने वाला था तब से आग ही लग गया। सुबह में 9 बजे ट्रैक्टर आने वाला था, लेकिन कहाँ से आ गया, अब आगे लग गया था। आपके पिताजी का नाम क्या है? रघुनाथ। रघुनाथ। ये कौन सा वार्ड है धनौरा का? 9 वार्ड। वार्ड नंबर 9 है। आपका क्या नाम है? प्रदीप। तो फिर क्या इसका सूचना कहीं दिए किसी को? ये सूचना तो जिसका खेत है ना, खेत परिवार के दिए, तो भाई थाना पुलिस की है, थाना में गए हैं आदमी। अच्छा, पुलिस आई थी यहाँ? हाँ, 2 पुलिस आया था, 2 फिर बाद में, फिर एक बार सुबह में आया था, एक बार फिर बाद में आया था। बाद में आया तो वो लोग ले गया, तो चलिए वहाँ थाना में। तुम ही लोग लगाए हो। तो हम लोग भाई क्या बोले, तो हम लोग क्या लगाए, हमारे फसल हम ही लगाएंगे। अच्छा, तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे आज सुबह करीब 4 बजे आग लग गई। उस दौरान करीब यहाँ पे 5 खेत में बोए हुए कुल गेहूं के फसल के बोझे जलकर नष्ट हो गए और किसान के द्वारा किए गए मेहनत पे पूरी तरीक़ा से पानी फिर गया। ये मामला जो है वो सोनभद्र के दुद्धी के धनौरा गांव के वार्ड नंबर 9 की है, जहां किसान की फसल पूरी जलकर नष्ट हो गई है। अभी तक पता नहीं चल सका है कि फसल में आग कैसे लगी है। दुद्धी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट।
अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां सिलेंडर फटने से गांव में अफरा तफरी मची हुई है। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर थाना क्षेत्र में एक घर में सिलेंडर फटने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सभा गदरपुरा निवासी बलवीर सिंह पुत्र प्यारे लाल के घर रात्रि खाना बनाते हुए अचानक सिलेंडर में आग लग गई। खाना बना रही बलवीर की पत्नी मोरकली ने जैसे ही सिलेंडर में आग लगी देखी, वह रसोई के घर से बाहर की ओर भागी। रसोई से बाहर पहुंचते ही कुछ पल में अचानक सिलेंडर फट गया, जिससे रसोई घर में सहित पूरे घर में आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और घर में रखा सारा कीमती सामान देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। बलवीर सिंह और उसकी पत्नी ने जानकारी देते हुए बताया कि घर में रखा फ्रिज, बेड, कपड़े सहित घर में रखी जमा धन राशि लगभग 20,000 रुपए भी जलकर राख हो गए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि घर में रखा लगभग 2 लाख का सामान जलकर राख हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्राम वासियों द्वारा बमुश्किल से आग पर काबू पाया गया। साथ ही मौके पर ग्राम प्रधान पति मोहम्मद आसिफ, थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह, क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के सुपुत्र अतुल पांडे सहित कई आसपास के जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। मंत्री पुत्र अतुल पांडे द्वारा मौके पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी गई और इस घटना के विषय में तहसीलदार भुवन चंद्र आर्य से फोन पर वार्ता की, जिस पर तहसीलदार द्वारा सुबह घटना स्थल का मौका मुआयना करने के लिए पश्चात पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया। देखें गदरपुर से शाहनूर अली की ये रिपोर्ट। मैंने देखा भी है, वाकई में इनके यहाँ नुकसान हुआ है, कुछ बचा नहीं है, बस घर की चारदीवारी के अलावा कुछ बचा नहीं है इनके पास। और के बावजूद भी शासन प्रशासन और व्यक्तिगत तौर पर भी जो मदद की जा सकती है वो इनको की जाएगी। और कल सुबह तहसीलदार साहब अपने पूरी टीम के साथ आकर के कुछ इनको धनराशि के तौर पर भी कुछ मदद देंगे और अड़ोसी पड़ोसियों ने भी इनकी मदद करी है और हमसे भी जो हुआ हमने भी इनको मदद देने का काम किया और हर संभव हम इनके साथ खड़े हैं। नाम मोरकली है, मैं खाना बना रहे थे तो सिलेंडर जलाने के बाद अच्छा जलने के बाद उसमें पैप में से आग पहुंची सिलेंडर पे। सिलेंडर में आग लगी, मैं बच्चों को लेकर बाहर भागी। बाहर भागने के बाद सारे कपड़े लत्ते पैसे थे जो सारे जल गए। नहीं खाने को कुछ नहीं रहा हमारे पास, तो राशन पानी कुछ सारा वो जल गया। हाँ। दहेज का सारा सामान जल गया और 20,000 रुपये थे वो जल गए थे। बच्चों के लत्ते कपड़े, हमारी मियाँ बीवियों के कपड़े, मशीनें थी, ये सारे कपड़े, डबल बेड था, सारी चीज़ें जल गई। कितना नुकसान मानती हैं? सब लगा लो सर, कितना दहेज होगा, शादी का सब फुल दहेज था, 2-3 लाख का तो होगा। सरकार से क्या उम्मीद करती हैं आप? यही कहना चाहते हैं हमारा क्या कहते हैं घर रहने का कहीं व्यवस्था करें और क्या कहते हैं हमारी सुविधा करें कुछ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गदरपुरा कॉलोनी में बलबीर सनो प्यारे लाल जी के जो मकान में आग लगी है और उसमें कम से कम 2-3 लाख रुपए का नुकसान भी हो गया है। पूरा जो सिलेंडर फटने की वजह से पूरा उसकी जो सीमेंट की टीनें थी वो सब टूट गई हैं और जो सामान था वो सारा राख बन चुका है। मैं तहसील प्रशासन से बिल्कुल कहना चाहता हूं कि तहसील प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मदद करें इसमें और हमारे स्तर की जो व्यक्तिगत मदद होगी वो हम पूर्णतः इसमें मदद करने की कोशिश करेंगे। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर और देखें पीएम मोदी का लाइव प्रसारण। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज बनाएंगे बुलंद आवाज। नमस्कार।